जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 100 साल पुरानी हवेली है, 100 साल? तकरीबन 100 साल। और लग तो फैक्ट्री रही, लेकिन ये है हवेली उस दौर की। अच्छा। यहाँ एक नहीं दो दो चौकीदार बाहर। असल में बहुत बड़ा एरिया है। एक बहुत फासले पे दूर एक इनका मिल चलती है, और जानवर हैं, कैटल फार्म, इस तरह अच्छा, के जानवर हैं। सही। तो ये जगह अबेंडेंट है 1975 से। 46 साल से यहाँ पे कोई आबादी नहीं। अच्छा, 75? 1975 से मालिकान जो थे, मैनेजर्स जो थे, 1975 में किसी ने मुस्तकिल क़याम किया, सो किया। उसके बाद कोई कर नहीं सका। करने की कोशिश तो की, काफ़ी लोगों ने, कर नहीं सके। अच्छा, काफी बड़ा पीरियड है। और ये है किस एरिया में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो इलाका कौन सा है, वो एरिया दिखने में कैसा है जहाँ पर ये जगह है। मैं आपको दिखा, ये जी वो एरिया है। ये तो कोई पिलर लग रहे हैं। ये ब्लॉक्स नहीं, वो पहले शायद वो नदी नालों के ऊपर कोई पानी रोकने के लिए ये जगह है जी। ये तो बहुत ही वीराना है। जी जी, जंगल। तो मतलब जंगल भी कहाँ से जाता है? ये तो वो रेगिस्तान लग रहा है। ये हाँ, ये है ना। वो ये तो रोड है, ये मट्टी वाला रोड है उधर जाने। सही। पक्का रोड भी नहीं। पक्का रोड नहीं, वो गाड़ियाँ जा जा के रोड बन गया। जी, ये है जी जगह, और हम्म। ये हवेली है। अच्छा, अब आपको एंड में मजा आएगा। एंड में आपको सब समझ जाएंगे आप खुद ही कि हुआ क्या, या क्या क्या हुआ होगा हमारे साथ यहाँ पर। अच्छा। जी ये जी चौकीदार भाई हैं दिन के। इनकी सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी होती है। शाम के बाद ये नहीं होते यहाँ पर। सही। और ये अंदर भी नहीं जाते शाम के बाद। दिन में जब तक इनकी ड्यूटी होती है, ये आवाजें सुनते हैं अंदर से, बच्चों की, लेडीज की, खवातीन की, और जानवरों की। अंदर से मैंने बंद इनसे हवेली में। पूछा, मैंने कहा यार आसपास से आ रही होंगी। कहते मैं वो आवाज सुनता हूँ, मैं भागता हूँ, दूर दूर तक देखता हूँ चारों तरफ, और एंड में आके इस हवेली को देखता हूँ, तो इसके अंदर से आवाजें आ रही होती हैं। जितना वीराना है, जानवर तो दूर से दिख जाएगा, अगर कहीं मौजूद है तो नजर आ जाएगा। दिन की बात है शिराज भाई, जी। अंधेरे की बात भी नहीं है। सही। ये दिन के चौकीदार हैं। और ये कहते हैं अंदर से आवाजें आती हैं यहाँ से, और मैं श्योर हूं कि अंदर से आती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अच्छा, हमने पूछा कैसी आवाजें होती हैं, क्या जुमले होते हैं? कहते हैं बातें होती हैं, लेकिन समझ में नहीं आती कि वो बातें क्या हो रही हैं। सही। आप नोट कीजिए, गुफ्तगू होती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि वो बोलते क्या हैं। और अभी इनसे बात करने के दौरान ही हमारे सामने ये हुआ। अच्छा। ये जो दरवाजे हैं यहाँ पर हमारे सामने बंद हुए जोर जोर से। अभी ताला खुला भी नहीं था इसका। अभी हम अंदर भी नहीं गए थे। दरवाजे जी यहाँ पर खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं, हवा से हो सकते हैं। आवाज से पूछा भी मैंने, कहते हैं अभी तो चले आप, ठीक है आपको लगता है हवा से होते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता हवा से होते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने शिकायत की ना, जो लोग रहे यहाँ पर, उन्होंने शिकायत ये की थी कि बंद दरवाजे जो है ना वो खुल जाते थे, लॉक। अच्छा, दरवाजे लॉक दरवाजे। जी, उस वक्त तो हमें भी लगा कि हवा से खुल गए। इस वक्त तो मुझे भी लगा कि शायद हवा आजकल चल रही है। वहां चल भी रही थी, हमें ये लगा कि हवा से खुल गए होंगे, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा जी। अच्छा, अब फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है हवा से दरवाजे खुल जाते होंगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन हवा से आवाजें तो नहीं आ सकती। हाँ, अंदर फैमिलियों की, बच्चों की, जानवरों की आवाजें तो नहीं आ सकती हवा से, वो कैसे आती? जब 46 साल से जब खाली है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल वीराना है इस हवेली में। वीराना हवेली में भी है, और जिस इलाके में भी है वो भी शिराज। आसपास कोई घर नहीं, बहुत दूर, बहुत दूर। इनकी मिले हैं आगे, कम से कम 5-10 किलोमीटर आगे। अच्छा, कम से कम, मतलब इतनी आगे जो है ना, वहाँ वो पोल्ट्री शोल्ट्री का पूरी एक ही जमींदार की भी जगह होगी। बहुत बड़ी जगह जी, बहुत बड़ी जगह। अच्छा माशाल्लाह। सर, हमें कुछ जिस दरवाजे से जो आवाज आई थी ना, वहीं हम गए सबसे पहले। शिराज भाई याद है कुछ? हाँ, ये पैर मिले हैं, अभी भी मिले हैं, पहले भी मिले। मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये याद है सर आपको? नोक। जी जी, नोक।
हाँ, एक नाखून बाहर निकला हुआ है, एक मसद एक उंगली बाहर निकली हुई है। आप ये फुटप्रिंट चेक कर रहे हैं शायद भी? फुटप्रिंट लंबा नहीं है कुछ ज्यादा? बहुत लंबा है और ये किसी जूते का नहीं है। हम्म खुस्सा होता है ना, खुस्सा, हम्म। वो फ्रंट से होता है, नोक होती है उसकी। नोक होती है फ्रंट से, इधर से, ठीक। सही। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ हमने एक पाँव देखा, हम्म पाँव का निशान ऐसे था जैसे ये मेरी हथेली है ना, आप इसको पंजा समझ ले, पाँव। सही। ये अंगूठा इधर है ना, वो हम्म। अंगूठा इधर था। ये कैसे? जहाँ पाँव की आपकी छोटी उंगली होती है ना, हम्म। वहाँ पाँव की बड़ी उंगली थी, और जहाँ अंगूठा होता है वहाँ छोटी उंगली थी। अच्छी फिनोमिना है ये। जी, मैं आपको बकायदा, हमारे पास वो मौजूद है, पिक्चर मौजूद है? पिक्चर भी, फुटेज भी मौजूद है उस पर। सही। उसको देखकर तो ये देखें, मैं आपको और से दिखाता हूँ सर, ये एड़ी, हम्म ये आपका पंजा, और हम्म। इतनी दूर उंगलियां। हाँ, तो बीच में क्या है, मतलब गैप ही है या वो मतलब क्या है, गोश्त उठा हुआ है? एम्प्टी, कोई निशान नहीं है। लेकिन उस जिस्म का जिस चीज का हिस्सा है, तो क्या उधर क्या गोश्त नहीं था या जमीन पे पड़ा नहीं, वो वजन नहीं आया? अगर वजन आया नहीं है शायद भी, इतना गैप नहीं होता यहाँ से लेके यहाँ तक उंगलियों के बीच में। ये मैं आपको बताऊं कि हमारे सुहेल भाई जो है, वो इस बात को समझाने के लिए, ये देखिए, अब हम वहां पर सर पकड़ के बैठ गए अपना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार अंगूठा इधर है, छोटी उंगली इधर है। ये हम लोग भी आपस में समझ लें, वो बहसो मुबाहिसा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। यूनिक है। हमारे पास फुटेज है इसकी, वीडियो मौजूद है। बहरहाल सर, वो दरवाजा तो एक था ही था बाहर का, उस दरवाजे के अंदर एक दरवाजा था। अच्छा। और ये नहीं खुलना चाहिए था इसको, ये खुला, और उस वक्त हमें लगा जैसे पीछे कोई खड़ा हुआ है। लगता भी ऐसे लग रहा ऐसे ही रहा है, है। लेकिन हाँ, ऐसे है लग रहा है कोई कि साइड से कोई पीछे बैक पे है। लेकिन कोई चीज कोई, है, मतलब कोई फिजिकली हमें नहीं मौजूद अच्छा। महसूस। लेकिन इस वक्त भी ऐसा दरवाजे के बीच में कोई ब्लैक चीज आ रही है, आधी सी ना? जी जी जी। अच्छा जी सर, जाले ही जाले थे, जाले ही जाले थे। ये कमरा इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ कुछ हुआ था, जो रहे थे लोग यहाँ पर। एक जगह थी जहाँ लिखा हुआ था बगैर इजाजत अंदर आना मना है। घर के अंदर? घर के अंदर कैसे? ये तो बहुत, मतलब ये तो कहीं वहाँ लिखा जाता है कि मेन डोर पे या प्रॉपर्टी के मेन डोर पे, के कानूनी जगह पे कि यहाँ आना है। 2 बार ना मैंने यहाँ पर कोशिश की कि नॉक करके जाता हूँ, और दोनों बार मुझे रिप्लाई आया। दोनों बार मैंने 2 बार कोशिश की कि मैं नॉक कर लूँ, इजाजत ले लूँ, मुझे दोनों बार ऐसे रिप्लाई आया जैसे नहीं। तीसरी बार मैं इसलिए गया कि हो सकता है कोई मैनेजमेंट रहती हो, कोई स्टाफ हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, अंदर लिख देता है ना इंसान कि अगर ऑफिस यूज किया हो इसको, अच्छा। बगैर इजाजत अंदर आना मना है, कि मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई जरूरी कीमती चीजें हैं अंदर, कोई लेबर वगैरह ना आए, शायद उसलिए लिख दिया हो। तब मैं अंदर गया। ठीक, ये सर ऊपर की जगह है इनकी छत पे, सीढ़ियों पे जाने की, जहाँ एक्सट्रीम मामलात है। नीचे तो फिर कोई आबाद हुई है, बाद वक्त में से लोग एक रात रुकने की कोशिश की। अब ऊपर तो 46 ईयर्स से कोई नहीं गया रात गुजारने के लिए, कोई नहीं गया। वो चौकीदार जो थे दिन के थे। सही जी, ये देखें, बगैर इजाजत अंदर आना मना है। आपने कुछ बात की तो मुझे तसल्ली होना, मैं बड़ा हैरान हुआ था इसको देख के ना। हाँ, मुझे तसल्लियां ही दे रहा हूँ मैं कब से, आपको भी तसल्लियां ही दे रहा हूँ। ये सब जो है ना, सब जो है सब उलट हो गया था। ये सारी ये जो होती है ना हमारी, एक कुछ कह लेना कि अपनी एक इंसान अपने आप को इत्तेफाक, तसल्ली वर्ड देता है ना कि पैरानॉर्मल जगह पे ये वार्निंग एक तरीके से, मतलब क्या कहेंगे, अदबी वार्निंग है। जी जी, इशारा, खतरा, इशारा। ये मैंने आपको बताया ना, 2 बार मैंने कोशिश की, मुझे रिस्पॉन्स आया। एक पहले ये था, दूसरा ये था। ये वो बटन चिराग भी पुराने दौर के सर, गल सड़ गए, जाले, दीमक, सब बुरा हाल। ये सीढ़ियों के नीचे की जगह, ये सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर, और ये देख लें आप इसका हाल जो है, बहुत। ये ऊपर का दरवाजा बड़े पुराने दौर का ना, इसको कैचर सोहेल भाई कह रहे थे। कैचर में गत्ते का लग रहा है ना, ये एक पतली सी रॉड है। अच्छा। कैचर कहते थे पहले दौर में, लगते थे ना, मुझे अंदाजा नहीं इस बात का, ये बता रहे थे लगते हैं यहाँ पे। सही। ये तो फटा पड़ा हुआ है कुछ चीज।
ये जनाब ऊपर का एक कोने का कमरा है जहाँ पर फॉर सीलिंग है, और यहाँ से ना ये जैसे आपको शायद ये लग रहा हो कोई चीज बाहर आई मुझे है ऐसा लग रहा है कि वाकई कुछ चीज फाड़ के नीचे उतरी है। मैंने अपने आप को काफी देर इसको देखा, मैंने कहा यार बारिश हुई होगी, पानी जमा हुआ होगा, सारा पानी इधर आके रुक गया होगा और यहाँ से ना आहिस्ता आहिस्ता उसने पानी ने गला दिया होगा। लेकिन 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 क्योंकि ये फॉर सीलिंग की जगह थी, ऊपर छत और फॉर सीलिंग के बीच में देखें, नीचे तो शायद कभी कोई आ गया हो, सो गया हो, सफाई कर ली हो, दिन में चक्कर लगा लिया हो, इस जगह पे कोई नहीं जाता। इतनी नाजुक होती है, गिर जाएगी ये तो। सफाई की नीयत से भी नहीं हाँ, जाते, आप जाते ही नहीं ऐसी जगह पे। सही। इसीलिए सबसे ज्यादा एक्टिविटीज जो रिकॉर्ड की जाती हैं तो सीढ़ियों के नीचे, बेसमेंट में और इस फोर सीलिंग के ऊपर, यहाँ नहीं सिर्फ दुनिया में सही गुजरगाह है। और नहीं हमने भी देखा है कई जगहों पे, ज़ियारत में, हर जगह पे यहीं पे हुआ। मैं इस जगह को देखता रहा, मैंने कहा यार इधर गड़बड़ है कुछ। सही। सर ये कुआं नजर आ रहा है आप, अच्छा ये हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ये हवेली की बैक साइड है और ये पीछे का आप इलाका देख लें। हाँ वीराना है। ठीक, और इसी हवेली की बाउंड्री के अंदर ये कुआं है। सही, ये एक ऊपर ही कमरा था, ये कमरा है शिराज भाई, कमरा। और मतलब जी आपको लग रहा है कोई ग्राउंड या कोई कचरा खाना, हाँ कचरा खाना या हाँ, लेकिन ये है कमरा, ये है कमरा। है ये तो स्टोर रूम बनाया हुआ है पूरा। सर स्टोर रूम भी मेरे ख्याल से शिराज भाई, मतलब डंप हुई में सारी पुरानी चीजें, डब्बे शब्बे, लकड़ियाँ और ये। यहाँ सर वो किचन का सामान भी था, बेलन वगैरह, वो भी ऐसे फेंके हुए थे जगह जगह पर। ये जगह देख रहे हैं सब लकड़ी की बनी हुई है, और जिस तरह के वो भी केबिन से पहले आया था वाकई बहुत पुरानी के बाद यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई। पुलों पे जाले लगे हुए हैं जी। हालत है हमारी वहाँ पर, वही जी मुआयना हो रहा है इस जगह का। ये कुआं हम गए वहाँ पर, कुआं काफी बड़ा नहीं है। यहाँ से हमने दिखाया था कुआं आपको, ऊपर से जो दिखाया था ना पीछे कुआं, वो हम यहाँ से दिखाया था आपको, और यहाँ कुआं है। सजाद भाई ये तो बिल्कुल जमीन के साथ बराबर है, रात में तो कोई भी गिर सकता है इसके अंदर। बिल्कुल गिर सकता है, बहुत खतरनाक है। तो कोई निशानी भी चारों तरफ नहीं लगी, बिल्कुल कोई झाड़ भी नहीं लगा हुआ, कोई ब्लॉक भी नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं। आता ही कोई नहीं तो कौन करेगा। हाँ लेकिन आता नुकसान ही नहीं तो क्या करना है। हाँ ये भी है, 46 ईयर से खाली है। तो जी ये उसकी बैक साइड, इस जगह की फ्रंट आपने देख ली। सजाद भाई कुएं में तो बहुत कुछ होता है जनाब आली, मैं आपसे अर्ज करूं कि दिन में ही कोई वजह थी जो मैं कुएं के पास गया था। देखें जी, मैं आपसे अर्ज पहले भी किया, दोबारा करता हूं कि जो आप खुद देखकर बात करेंगे ना, वो सुनकर नहीं कर सकेंगे। मैं आपको एंड में आपको बहुत तसल्ली मिल जाएगी, एंड में पता चल जाएगा आपको कि यहाँ क्या क्या हुआ होगा हमारे साथ, कैसे कैसे हुआ होगा। ये वही पीछे की जगह है जी। अच्छा यहाँ ना शिराज भाई माशाल्लाह दरख्त लगे हुए थे चीकू के, और अब मैं पता क्या दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ये पके हुए चीकू। ये तो वो पके माशाल्लाह इतने बड़े बड़े साइज गिर रहे थे। अच्छा ये उसी बाउंड्री में थे, उसी के अंदर ही, सही। उसी हवेली की साइड से बिल्कुल। मेरे ख्याल से हम फर्स्ट टाइम एक ऐसी लोकेशन देख रहे हैं जहाँ फलदार दरख्त मौजूद है। शिराज भाई इतना माशाल्लाह ये था, बट यार कोई है नहीं उसको उठाने वाला, वहां से नीचे भरे हुए थे। हाँ सर कुछ नहीं मन तो होंगे, अगर आप एक दरख्त को भी करें ना, इतने माशाल्लाह। अब मैं देख रहा था कि यार इनको भी कोई तोड़ने नहीं आ रहा, कोई लेके नहीं जा, तैयार गिर रहे हैं नीचे। हैरान है जी हम देखकर। चक्का नहीं आपने ये फल? नहीं ये साइड है जी। हाँ ये हैं जी रात के चौकीदार। ये रात के चौकीदार हैं, हिम्मत है इनकी यार। जनाब आले, असल में चौकीदार कोई यहाँ से मंसूब नहीं है, चौकीदार इस पूरे एरिया के सही हैं। आगे मिल है, कैटल फार्म है, उधर की मतलब बंदे हैं ना, एक दिन का बंदा एक रात का बंदा। लेकिन हम बात करें तो किससे करें, इधर तो कोई जुड़ा हुआ नहीं है इस जगह से, तो यही लोग थे। और इन्होंने जो हमें बताया, डॉक्टर्स भाग गए यहाँ से। अच्छा, उनका आगे कैटल फार्म है, वो नहीं आते मेडिकेशन के लिए, वो इंजेक्शन लगाते हैं, सही, वो हार्मोन्स के जो होते हैं जी, ट्रीटमेंट होता है हर 3 महीने बाद ना, उनको मोटा करने के लिए, बढ़ाने के लिए। वो आए वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर तमाम जानवरों की। कहते हैं 3 डॉक्टर्स थे, वो आए वैक्सीनेशन के लिए। जानवर ज्यादा थे तो उनको देर हो गई। उस दिनों हालात अच्छे नहीं थे कराची के, समझ गया, 20 साल पहले बात थी जी। तो इन्होंने कहा यार रात बहुत हो गई है, 2-3 घंटे हैं, आप जो है यहीं रुक जाए, सुबह जैसी हो फिर चले जाइएगा।
अब कहाँ रुके, ये लोग तो बेचारे अपने, इनके सारे ना उधर पंखे ना पलंग ना बेड ना, वो डॉक्टर हजरात, वो उनको ले आए यहाँ पर कि आप जो है यहाँ रात रुक जाए 2-4 घंटे, फिर आप भले सुबह जैसे ही चले जाइएगा। उनका ठीक है। उस वक्त बेड वेड थे, काफी पंखे, प्रॉपर लाइट वाइट थी। आप किस सन की बात होगी अंदाजन? बताया इन्होंने बताया है 2000 के बाद का ही कोई ईयर है। अच्छा, 2000 के बाद का ईयर बताया था, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन बताया है इन्होंने। सही। कह रहे हम उनको छोड़ के गए हैं वहां पर, आधा घंटा नहीं गुजरा वो तीनों डॉक्टर भाग के हमारे पास आ गए। अच्छा, भूत है भूत है भूत है, जिन है जिन है जिन है अंदर। ये तो एक डॉक्टर्स डॉक्टर्स हैं सजाद भाई। फिल्मों में मैंने देखा था कि कोई बंदा रात में फंस जाता है, रुकता है और एक भूत बंगले में रुक जाता है, तो उनके साथ तो वाकई यही हो गया। एग्जैक्ट यही हुआ है। यही हो Exact गया यही हुआ तो है। उनके साथ तो। ये बेचारे वापस आए हैं। हाँ। कहते हैं अब क्या हुआ, कहते हैं दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे हैं, बच्चों की आवाजें आ रही हैं, जानवरों की आवाजें आ रही हैं, कोई है। ये बाबा कह रहे हैं कि यार उनके पास कुरान की तालीम भी है और दुनिया की तालीम भी है, पढ़े लिखे हैं, और वो ऐसा कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि चलें, अब हमारे पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप रहें। नहीं सोए जी वो, सही। नहीं सोए, बाहर बैठे रहे सब साथ। कहते मैं साथ बैठा रहा, सुबह जब हुई तो मैं उनको आगे छोड़ के आया हूँ, सवारी पे बिठा के आया हूँ। वो नहीं सोए। 3 डॉक्टर्स, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 लोग, 3 डॉक्टर। ठीक। आगे बता रहे हैं, एक इनका मैनेजर और उनकी वाइफ विजिट पे आते हैं ना, देखना जी यहीं स्टे कर दिया आपका। वो बेचारी जो इनकी वाइफ थी और वो मैनेजर दोनों बीमार हो गए खौफ से, डर के मारे। उन खातून ने बताया जिस कमरे में उनका स्टे था कि मेरे ऊपर वाले कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग धमाल डाल रहे हैं, पैरों की ना वो आवाजें आ रही हैं और छन छन की आवाजें आ रही हैं, जैसे बहुत सारी खवातीन बात कर रही है। और उसके ऊपर ठीक कमरा कौन सा है जिसकी फॉर सीलिंग फटी हुई है। अच्छा, वो थोड़ा डाउटेड लग रहा है। ये हमें इन्होंने बाद में बताया, ये मगरिब के टाइम पर आए हैं। वो जगह हमने पहले ही देख ली है दिन में। सही। हमने उसको कह दिया कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, और ये आके कहते हैं कि वहीं से सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुआ है मामला। मैच हुए हम लोग। सही। मुझे भी लग रहा है कोई चीज उतरी है उसमें से, क्योंकि आप पानी का जिक्र कर रहे हैं तो पानी पूरी फुल सीलिंग में एक जगह पे, लेकिन जब कहीं जमा होता है तो और जगह से भी रसता है। सर तसल्ली। हाँ, वो आप तसल्ली दे रहे हैं, जो मैं भी देख रहा था ना, इतना क्लीन रहे थे। ये जी हमें ऊपर लेके जा रहे हैं और इन्होंने एक वाकया सुनाया उस खातून का। अच्छा। कि उन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से। सही। जब वो पहुंची हैं उन आवाजों के पीछे ऊपर, तो उन्होंने खातून को देखा जो बहुत सारे जेवरात में मतलब लिपटी हुई थी, बहुत सारे जेवर पहने हुए थे उन्होंने, और वो उनकी आंखों के सामने ही इतनी लंबी होती गई कि उनकी हाइट देखना मुश्किल हो गया। अच्छा। और पैर वहीं के वहीं थे। और ये दरवाजा, वो जो 3 डॉक्टर्स थे ना, वो भी ऊपर आए थे और कह रहे थे कि ये दरवाजा बज रहा था बहुत जोर से, और जब वो आकर देखा तो ये लॉक था। अरे, जिसपे हमारे भी आप देख लें। रात को जी हम जा रहे हैं। हिम्मत है आपकी सर, बस इतनी कहानियां सुन के आप चले जाते हैं। यहीं तक जा रहे हैं बस सिराज भाई, यहाँ पहुंचे थे और वापस आए थे। अच्छा। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ये लिए थे और बाहर आए थे। ऐसा क्या हुआ सिराज भाई? वही ना, इत्तेफाक एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, हवा 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। जब जब हम अटेम्प्ट करें, जब जब हम जाने की कोशिश करें, तो कहते ना इंसान भी अपने आप को 3 बार तसल्ली दे देता है, रहम होगा, इत्तेफाक होगा। सर यहाँ से वापस आए, फिर बड़ी देर बाद बहुत सी गुफ्तगू, बहुत सी बातें करने के बाद कि चलो शायद अब आने देंगे, फिर गए। हालतें आंखों के सामने हो रही थी, चीजें हमारी आंखों के सामने कि हम देख रहे थे और हमारे सामने। अच्छा, माहौल ही चेंज हो गया जीनों का, अंधेरे में खौफ का आलम ही कुछ और हो गया, कानों में सीटियां बजने लगी। ये वही दरवाजा था जो शाम में मैंने कहा था ना, उसके पीछे लग रहा था हमें कोई है। हम पहुंचे सिराज भाई, हमने खुद सुनी ऊपर से वो आवाजें, बहुत सारे पैरों की।
बहुत सारे पैरों की। शाम में मुझे लग रहा था कि जैसे छत पे ना एक जगह पे मैंने शायद रिकॉर्ड भी किया है कि बाकायदा आवाज आई है और ऊपर से डस्ट नीचे आ रही है अच्छा छत से। 3-4 बार मुझे लगा जैसे कुछ छत के ऊपर है और यहाँ वहाँ मूव हो रहा है, और उसी वक्त जो है ना डस्ट भी ऊपर से नीचे आती है समझता है कोई चल रहा है, वरना तो छत डस्ट के कैसे ऊपर, ले और वो छत ये है। छत ऐसी छत पे। अच्छा इस पे कैसे चल सकता है, तिकोन छत है वो तो भाई, ऐसी मखलूक से कुछ भी हो सकता है भाई। सर मैं अरे कुछ ये क्या कहूंगा हुआ? नहीं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, आपने आंखें शायद मुझे नहीं देखा होगा ऐसे पहले। नहीं, बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन है, खौफ की से आंखें फटी हुई हैं आपकी, और सच आपने और शायद शेल भाई की भी हालत बुरी हुई है। आपने शायद मुझे नहीं देखा होगा ऐसे पहले। आ, ये तब हुआ जब जो हमने सुना ना, जो जो लफ्ज वर्ड टू वर्ड जो बाबा ने बताया हमको शाम वाले चौकीदार ने। अभी हम आधी सीढ़ियों पे पहुंचे थे शिराज में, हमने ना सिर्फ वो सुना, रिकॉर्ड भी किया, उसको बार बार चेक भी किया, बार बार सुना उसको, और ये कुदरती तौर पे कुछ हो गया। अच्छा मतलब वो मिली हमें। हमने बाबा से यहाँ तक पूछा, बाबा ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद ये सारे वाकयात शुरू हो गए। बताते हैं कि यार यहाँ पर उनके एक मैनेजर थे, बेइंतहा अल्लाह वाले, हर वक्त कुरान पढ़ते रहते थे, उनकी पॉकेट में कुरान होता था माशाल्लाह। मतलब वो कहते हैं यार वो काम जैसे ही उनका खत्म हो, काम की बात और कुरान, काम की बात और कुरान पाक। कहते हैं हम सबको बिठा के वो तबलीग करते थे, खाने के आदाब, सोने के आदाब, बाथरूम जाने के आदाब, फलां आदाब फलां आदाब। कहते हैं जिस दिन से वो यहाँ से गए उसके बाद ये मामले शुरू। ऐसे कैसे वो चले, या उनकी पढ़ाई से चीज़ें पहले से मौजूद थी तो उनकी पढ़ने से चीज़ें रुकी हुई होंगी और वो हाफिज की जगह पे आ गई, वरना कलाम इलाही से चीज़ें दूर हो जाती हैं। उनकी मौजूदगी में कुछ हाँ उनकी मौजूदगी में कुछ नहीं हुआ। वो जिस दिन गए यहाँ से हम्म, उस दिन के बाद से मामला शुरू। ताज्जुब वाली बात है ये जी मैं चाहूँगा आप देखें, जो देखकर आप बयान कर सकेंगे, समझ सकेंगे, वो शायद हमारे बताने से, सुनने से इतना नहीं समझ सकेंगे। चीज़ें आपके सामने हैं, जगह आपके सामने है, और ये सब चीज़ें आपको खुद बता रही होंगी कि वहाँ पे वक्त गुजारना हमारा कैसा रहा होगा। तो एक एक चीज़, एक एक बात इंशाल्लाह डिस्कस, शेयर भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। सही। और फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रहे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। Mm-hmm.